के माध्यम से न्यूज़ हाट पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तमाम जो पीएचडी होल्डर्स बाहर के बच्चे को भर दिए हैं और अस्थायी बिहार के तमाम बिहार वासियों को, बिहार के छात्रों को, बिहार के लोगों को ही 90% नौकरी दिया जाए। नौकरी भी बिहारियों की होनी चाहिए और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, अविलंब लागू होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री को मंदबुद्धि मुख्यमंत्री है, वो बिहार के मुख्यमंत्री है, वो मंदबुद्धि मुख्यमंत्री है। चंद्रमा पर भी वैकेंसी आ जाए तो बिहारी सबसे आगे रहेंगे। बिहार के बेटाओं में इतनी हिम्मत होती है, बेटियों में इतनी हिम्मत होती है। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। पीएचडी होल्डर्स और तमाम जो अतिथि शिक्षक हैं वो सड़क पर उतर गए हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि भारी संख्या में वो अपने मांगों को लेकर, मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेर रहे हैं और लगातार जो है न्याय की बात कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो यहाँ पे दुरुस्त है और आप देखिए कि ये तमाम जो अतिथि शिक्षक और पीएचडी होल्डर्स है वो आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए तमाम पीएचडी शिक्षक, अतिथि शिक्षक जो पीएचडी होल्डर्स और अतिथि शिक्षक हैं वो मांग है कि यहाँ जो व्यवस्था है बाहरी के हाथों में उस शिक्षा दिया जा चुका है। संजय टाइगर को पता ही नहीं उनके विभाग में क्या हो रहा है, किस तरह नियुक्तियाँ चल रही है। जो एपीआई का मामला है, बिहार के बच्चों का क्या परसेंटेज 80% देते हैं मैट्रिक में? नहीं तो कौन आएगा? बाहर के बच्चे को भर दिए हैं और अस्थायी सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर सम्राट चौधरी देखिए तो लगातार जो मांगे हैं को लेकर ऊपर चढ़ गए। सम्राट चौधरी होश में आओ। हम चाहते हैं कि टेबल 3A बहाली किया जाए। जो सहायक प्राध्यापक है उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल न करके उनकी नियमित बैरिकेडिंग को हिलाकर तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो ये बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है। तो ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है और अब पीएचडी होल्डर्स जो है वो ऊपर चढ़ने की पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। प्रशासन उनके आगे फीकी पट्टी दिख रही है और ये देखिए सुरक्षा घेरा अब टूट गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर पटना की राजधानी के माध्यम से न्यूज़ हाट पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तमाम जो पीएचडी होल्डर्स हैं और जो अतिथि शिक्षक हैं वो नाराज हैं। इसमें आयशा के भी छात्र शामिल हैं और उनकी नाराजगी स्पष्ट दिख रही है। तो ये देखिए काफ़ी संख्या में ये लोग पहुंचे हैं और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की जो पूरी कोशिश है वो कर रहे हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं ये तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनकी स्थिति जो है देखने को मिल रही है और आप देखिए भारी संख्या में उनकी मौजूदगी है और वो सरकार के खिलाफ नारा लगाते नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए कैसे जो है प्रशासन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश में लगी हुई है और बैरिकेडिंग को जो है तमाम अतिथि शिक्षकों ने, आयशा के छात्रों ने और बाकी जो पीएचडी होल्डर्स हैं सभी ने तोड़ दिया है बैरिकेडिंग को और आगे बढ़ने की जद्दोजहद जारी है। सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी जो है मांगे मानी जाए। जो थे जो बातें आपने देखी, बात करने की एक बार फिर से जो है हम कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई हेलो हम लोगों का मांग यही है जो बिहार के तमाम बिहार वासियों को, बिहार के छात्रों को,
बिहार के लोगों को ही 90% नौकरी दिया जाए। किसी भी जब उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल तमाम राज्य जब दूसरे राज्य को लोगों को नौकरी नहीं देता है, अपने राज्य को देता है, तो बिहार के ही सरकार अपने ही राज्य को नौकरी क्यों नहीं देता है? बिहार के बच्चों को वोट हम लोग देते हैं, मुख्यमंत्री हम लोग चुनते हैं, टैक्स हम लोग देते हैं। उत्तर प्रदेश का लोग वोट देगा, उत्तर प्रदेश का लोग टैक्स देता है, जब रोजगार देता है उत्तर प्रदेश के लोगों को, झारखंड के लोगों को, बंगाल के लोग। हम लोग रोड पर लाठी खाए, गोली खाए, हम शरणार्थी हैं। हम लोग लोक भवन घेराव करेंगे, लाठी गोलियां खाएंगे। लोक भवन घेराव को लेकर ये मांग जो है चल रही है और नाराजगियाँ साफ तौर पे दिख रही है। और देखिए कैसे जो है यहाँ चढ़ गए हैं बिल्कुल ऊपर में और उतरने का नाम जो है नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से हम आगे की ओर जो है बढ़ेंगे, जाने की क्या मांग है? सहायक प्राध्यापक नई नियमावली 2026 के अविलंब रद्द किया जाए और यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A को लागू किया जाए। और जब वोट बिहारियों का है तो नौकरी भी बिहारियों की होनी चाहिए और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, अविलंब लागू होनी चाहिए। क्या आप लोगों ने पहले से ही सरकार को पहले से ही कहा था कि 19 दिनों से लगातार हम लोग गांधी के रास्ते पे चल के, पर सरकार गूंगी बहरी जो सरकार है उसको हम लोग आज जगाने का काम किए हैं और ऐसे ही जगाएंगे। और जब तक मांगे नहीं पूरी की जाती है तो हम लोग वोट देना जब गद्दी पे बैठाना जानते हैं तो गद्दी पे से उतारना भी जानते हैं। अरे भाई हमारा डिमांड है कि जो सहायक प्राध्यापक जो नियमावली लाया है 2026 उसको निरस्त करो, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करो, बिहार में सभी वैकेंसी जितनी भी वैकेंसी आ रही है सब में डोमिसाइल नीति लागू करो। सरकार की जो गलत नीति है शिक्षा के खिलाफ उसके विरोध में तमाम छात्र नौजवान आज राजभवन मार्च कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये सरकार के किल ताबूत में किल होगा और बिहार सरकार को झुकनी पड़ेगी। सरकार के खिलाफ ये नाराजगी है और जो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से तिरंगा झंडा हाथों में लेकर जो है सरकार को जो है चेतावनी देते तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। डोमिसाइल नीति की बात हो रही है और बाहरी लोगों को नौकरी देने की बात जो नियम को बनाए हैं जिसमें गिरीश चौधरी मुख्य अभियुक्त है, ACS दीपक जी है, छपरा यूनिवर्सिटी के कुलपति है और बिहार के मुख्यमंत्री को मंदबुद्धि मुख्यमंत्री है। वो बिहार के मुख्यमंत्री है वो मंदबुद्धि मुख्यमंत्री है, अनपढ़ जाहिल मुख्यमंत्री है, उसको पढ़ाई से लेना देना नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए कैसे यहाँ पे जो नाराजगी वो बढ़ती दिख रही है और नौजवान अपने आप को ठगे महसूस काफी संख्या में यहाँ पे जो हम एक अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। जो भी काफी संख्या में देखिए हैंडीकैप और विकलांग है उन्हें कंधे पर उठाकर जो है विरोध देख सकते हैं उनको। राजकुमार पासवान है, क्या कहिएगा? ये अब सरकार से आर पार की लड़ाई हो चुकी है, हम लोग डरने वाले नहीं है। जो MP छात्र है, GRF छात्र, PhD होल्डरों के साथ ये अन्याय नाइंसाफी की जा रही है वो हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरणार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई है। ये लड़ाई डोमिसाइल नीति बिहार के सभी एग्जामों में लागू करने की लड़ाई है। ये लड़ाई उच्च शिक्षा को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं के लोग उनको समझना होगा कि बिहार का युवा जग चुका है। अगर वो आज हमारी बात को नहीं मानते, हमारी मांगे हैं 2018 टेबल 3 पटेल वो जिस तरीके से कंधे पर सवार होकर बयान दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जो बातें जो चीज़ें चल रही हैं सरकार के अंदर वो उचित नहीं है और हम न्याय की मांग जो है लगातार मजबूती पूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और पूरे बिहार से आम जन समर्थन मिल रहा है। तो हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि अगर आप हमारी बातों को ये देखिए आगे बढ़ने की कोशिश जो है हो रही है, हालांकि प्रशासन इन्हें रोकने में भी लगातार लगे हुई है। सम्राट चौधरी जब उस समय विपक्ष में थे तो अतिथि शिक्षकों
को अस्थायी कब करोगे की बात करते थे, नौकरी देने की बात करते थे, अतिथि शिक्षकों के लिए जो है न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन आज जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, तब वही कटिंग लेकर तमाम अतिथि शिक्षक आए हैं कि आखिर अब सम्राट चौधरी हमारे साथ जो न्याय है वो कब करेंगे। यहाँ भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, तो जैसे कुछ व्हील चेयर पर आ पाया है, व्हील चेयर पर, और आंखों में आपकी आंसू है, क्या कहें क्या? आज मेरा आमरण अनशन का 19वां दिन है, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और तनख्वाह और निरंकुश हो चुकी है। ये सरकार चाहती है कि आंदोलन कर रहे छात्रों को जान से मार दिया जाए, उनका जान ले लिया जाए। इस सरकार को अगर चिंता होती छात्रों की तो क्या 19 दिन तक सुध नहीं लेती। ये सरकार चाहती है कि अब मर जाएं और बिहार में कोई आंदोलन नहीं हो। हम तो बात करते हैं बिहार के सभी एग्जामों में डोमिसाइल नीति लागू करने की। बिहार के अगल बगल के राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। आपको आखिर बिहार के मेधा पे भरोसा क्यों नहीं है? हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। बिहार विद्वानों की भूमि रही है, आर्यभट्ट की धरती रही है, जो सूर्य जो कि पूरे विश्व को क्रांति दिया, गौतम बुद्ध की धरती रही है जिन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया, वशिष्ठ नारायण सिंह की धरती रही है जिन्होंने आइंस्टीन को चुनौती दी। हम लोग वहाँ के रहने वाले लोग हैं। अगर चंद्रमा पर भी वैकेंसी आ जाए तो बिहारी सबसे आगे रहेंगे। बिहार के बेटाओं में इतनी हिम्मत होती है, बेटियों में इतनी हिम्मत होती है। ये बताइए आपका डिमांड्स क्या? मेरा डिमांड है 2018 टेबल 3A के तहत PhD को अनिवार्य करते हुए बहाली ली जाए। हमारा डिमांड है उम्र सीमा 34 से बढ़ा के 55 की जाए। हमारा डिमांड है बिहार के सभी एग्जामों में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। हमारा डिमांड है 10 साल से ज़्यादा से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको नियमित किया जाए। यही सब हमारी मांगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुमुद पटेल नाम हुआ। तिवारी जो है वो मेंटलिया गया है, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री है वो पगला गया है, और सम्राट चौधरी जो मुरेठा चौधरी है वो भी पगला गया। अच्छा ये बताइए, इतिहास बनाने की जरूरत है क्योंकि इनसे बिहार चल नहीं रहा है। कोई सादगी नहीं। हमारे साथी भूख हड़ताल जो कि किसी भी अनशन, किसी भी धरना का चरम मतलब ये होता है, उसमें भी वो भूख हड़ताल पे लगातार 19 दिन से बैठे हैं। लेकिन ये सरकार संवाद करने की जगह हमारे ऊपर दमन कर रही है। ये सरकार इनसेंसिटिव है। ये हम छात्रों की सरकार नहीं है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है। युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। और ये सरकार पे आरोप लगाते हुए तमाम जो अतिथि शिक्षक हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और पूर्व के विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी जो कि वर्तमान के बिहार के मुखिया हैं, उनके खिलाफ ये नाराजगी है और कह रहे हैं कि उस समय सम्राट चौधरी ने जो दावा किया था, वादा किया था, जो मांग की थी, उस मांग के ऊपर जो है विचार किया जाना चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए दें इजाज़त। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।